ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए मिलकर शुरू करते हैं एक और नया दिन। आइए मिलकर बाबा के श्री चरणों में बैठकर आज के दिन को शुरू करने के लिए प्रार्थना करते हैं। बाबा से आज्ञा लेते हैं कि प्रभु आप हमें इस नए दिन को शुरू करने के लिए हिम्मत दीजिए, हौसला दीजिए और अपनी कृपा दीजिए ताकि हम इस नए दिन को बेहतरीन बना सकें। हम इस नए दिन में और अधिक खुशियाँ ला सकें। पूरी मेहनत से कार्य करें और खुश रहें भी और दूसरों को खुशियाँ दें भी, क्योंकि जिस पर ईश्वर की कृपा होती है वो सदैव खुश रहता भी है और दूसरों को खुश रखता भी है। और ये सबसे बड़ी सेवा भी होती है, क्योंकि खुशियाँ देना कोई छोटी बात नहीं है। किसी दूसरों को खुश करना, किसी दूसरे की खुशी के बारे में सोचना, ये सिर्फ भगवान के बच्चे ही कर सकते हैं। क्योंकि शिकायत तो सब करते हैं, लेकिन धन्यवाद सबके बस की बात नहीं है। क्योंकि जैसी परिस्थिति है उसमें रहकर भी अपने मालिक का शुक्राना करना, ये सबसे बड़ा कार्य है। क्योंकि जब हमारे ऊपर समय सही नहीं होता ना, हमारा समय हमारे अनुसार नहीं होता, विपरीत होता है, तो हम शिकायतें बहुत करते हैं भगवान से। हम कह देते हैं कि प्रभु ये क्या कर दिया आपने। हम आपकी इतनी भक्ति करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, सुबह शाम आपका नाम लेते हैं, फिर भी दुख क्यों बाबा, ऐसा ऐसा क्यों। लेकिन कुछ ऐसे भक्त भी होते हैं जो ऐसी परिस्थिति में भी कहते हैं कि प्रभु कोई बात नहीं, अगर मुझे दुख मिल रहा है तो हो सकता है ये मेरे ही कर्मों का फल होगा। और जितने दुख मिल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये आपको मिलते ही जाएंगे मिलते ही जाएंगे। ये किसी कर्मों का फल है। जब तक है तब तक मिलेगा, जिस दिन खत्म हो गया उस दिन सुख ही सुख है। लेकिन इंतज़ार कौन करे। इंतज़ार करना ही तो मुश्किल है। किसी चीज़ को पा करके उसको पास ही रखना और दूसरी ना लाना, ये ऐसा हो ही नहीं सकता। सुख आया है तो दुख भी आएगा, दुख आया है तो सुख भी आएगा। ये ऐसा नहीं है कि आपको मालूम नहीं है, आपको भी मालूम है। लेकिन वो जब दुख की परिस्थिति होती है तो हमें लगता है कि ये बहुत लंबी हो गई है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। सब कुछ समय से ही चल रहा है। यहाँ पे कुछ ना अधिक तेज़ भाग रहा है ना कुछ अधिक धीमे। बस हमें क्या दुख ज़्यादा लगता है, क्योंकि दुख हमसे झेला नहीं जाता। दुख के टाइम पे हमें बहुत मुश्किलें आती हैं, एक पर एक, एक पर एक, एक पर एक। वो कहते हैं ना कि जब दुख आता है तो चारों तरफ से आता है। और ऐसा ही होता है जब सुख भी आता है ना, कई बार वो भी चारों तरफ से ही आता है। लेकिन सुख में हम इतने गुम हो जाते हैं कि हमें लगता है कि अरे अभी तो दिन ही नहीं बीते। तो इसलिए ही भगवान कहते हैं कि श्रद्धा रख और सब्र से काम ले। क्योंकि जब सब्र संतुष्टि आ जाएगी तो हर एक पल खूबसूरत लगेगा, चाहे वो दुख का हो या फिर सुख का। दुख का इसलिए खूबसूरत लगेगा क्योंकि उसमें आप कुछ सीखोगे, कुछ सिखाओगे अपने आप को कि आपको बैक नहीं जाना है, आपको आगे जाना है। पीछे तो देखना ही नहीं है। पीछे देख के अगर कदम बढ़ा दिया तो गिर सकते हैं हम। पीछे देख कर आगे आगे नहीं देखा ना तो दिक्कत आ सकती है। पीछे जो था उसकी सीख लेकर के आगे चलना है। पीछे जिस वजह से गिरे थे उसे आगे नहीं गिरने हैं। आगे उस चीज़ को याद रखते हुए कदम बढ़ाने की पहले ऐसे किया था तो हमें चोट लगी थी, अब हमें ढंग से करना है तो जाके चोट ना लगे हमको। समझ रहे हैं ना, ये चीज़ें करनी है। उससे ही हमारा जो हम अपने आप को बचा सकते हैं। और ऐसे ही भगवान तो बताते हैं आपको, भगवान आपकी रक्षा ऐसे ही करते हैं। और जिस भक्त के ऊपर ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको भगवान प्रॉब्लम्स में डाल रहे हैं। वो प्रॉब्लम्स अगर एक तरफ से देखा जाए तो आपकी सीख है। उन प्रॉब्लम्स में आपने बहुत कुछ सीखा। देखो, पहली बात तो जब दुख आया तो आपने अपनों की पहचान करी, कौन अपना है कौन नहीं है, कौन दिखावा कर रहा है, कौन सही हकीकत में हमारे साथ चलने को तैयार है, कौन दुख की परिस्थिति में छोड़कर गया और कौन नहीं गया। ये सब आप दुख में ही तो देखते हो, क्योंकि सुख में तो भाई वो भी साथ आता है जिसको हमने कभी देखा ही नहीं होता, वो भी बधाई देने आ जाता है ना।
सुख लेकर बाहर बैठोगे तो 4 लोग पूछेंगे क्या हो गया भाई, दुख लेकर बैठोगे तो कहेंगे तो ये तो खुद ही दुखी है, हम क्या करें जाके, चलो इधर से निकल चलते हैं। तो नहीं होता दुख में किसी का अधिक साथ, दुख में वही आता है जो आपका होता है। ठीक है जी। इसलिए एक ईश्वर ही सच्चा साथी है। ये चाहे आप आज समझो, 10 दिन बाद समझो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। वो ही आपका साथ देता है, देता था, देता रहेगा। चाहे फिर आप ईश्वर के किसी भी नाम को पकड़ लीजिए, ईश्वर एक है, नाम अलग अलग हैं बस। आप उनके किसी भी नाम को पकड़ लीजिए और उनके एक ही नाम जिस पर आपकी श्रद्धा है उसको पकड़ के उनका जाप करते रहिए, नाम स्मरण करते रहिए और कह दीजिए कि प्रभु अब मेरे बस का नहीं है कुछ, अब मैं आपका हूँ, आप मेरे हो, आज से मेरी ज़िंदगी आपके चरणों पर समर्पित है, अब इसे किधर लेके जाना है ये आपकी जिम्मेदारी है, मैं कुछ नहीं कर सकता या फिर कर सकती, मैं हार गया देवा, अब इस दास की जीत आपके हाथों में है, बस अब ले चलिए जिधर लेकर चलना है। बस प्रार्थना करते रहिए, नाम जाप करते रहिए, उनकी रज़ा में राज़ी रहिए, जो मिल रहा है उसको सुकून से जीना शुरू कीजिए। बाकी देखिए जीवन कैसे निखर जाएगा आपको खुद मालूम नहीं चलेगा, क्योंकि दुनिया पर भरोसा करोगे तो ये आपको गलत दिशा में भी डालती है और दूसरे लोगों के साथ मिलकर कई बार आपका मजाक भी बनाती है। हम सोचते हैं ये हमारे लिए अच्छा सोच रहा है और वही पीठ पीछे पता नहीं क्या क्या कह देता है, हम तो वो जान भी नहीं पाते। इसलिए उठाने वाला आपको सिर्फ एक है, गिराने वालों की तो गिनती ही नहीं है। पता नहीं होता जो सामने ऐसे मीठे मीठे वचन बोलते हैं और बाद में हम भरोसा ही नहीं कर पाते कि वही व्यक्ति था जिस पे हम इतना भरोसा था। फिर दुख लगता है, फिर पीड़ा होती है। इसलिए पीड़ा से बचने के लिए ईश्वर पर भरोसा रखिए और जो जैसा है उसको मालिक के सहारे छोड़ दीजिए, उसको भी उसके कर्मों का फल तो मिलना ही मिलना है ना। इसलिए विश्वास और श्रद्धा अपने भगवान पर और अपनी मेहनत जारी रखिए, हर चीज़ के लिए कोशिशें करते रहिए, हिम्मत कीजिए, आगे तो भगवान आपको लेकर जाएंगे ही जाएंगे। और जब भी प्रार्थना में बैठते हो उस वक्त साईनाथ से अपने मन की हर बात कह दिया करो और अपने लिए भी प्रार्थना किया करो, अपनों के लिए भी किया करो और जान पहचान में कोई हो तो उनके लिए भी कर दिया करो कि प्रभु इस दुनिया में किससे कहूँ कि मेरा ख्याल रखो, मैं तो आपसे ही कहती हूँ देवा कि मेरा भी ख्याल रखना, मैं आपका बच्चा हूँ और मेरे साथ साथ जो रिश्ते जुड़े हुए हैं सबका ख्याल रखना मालिक, सबको खुश रखना, हेल्दी रखना, सबके जीवन में खुशियों का एक नया दिन हमेशा आता रहे, सभी लोग खुश रहें, हेल्दी रहें, हैप्पी रहें, सबका जीवन खुशियों में रहे। मैं बस आपके चरणों में सदैव लगा रहूं, आपकी भक्ति करती रहूं, आपके नाम का गुणगान करते रहें बाबा। हमें बस आपकी ही सुधि लगी रहे, किसी और तरफ हमारा ध्यान जाए ही ना। कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से दूर कर दीजिए देवा। हमें बस ये रखिए कि हमें बाबा 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 ही रटना है। वो कहते ना, जब तू अपनी सुधियाँ तज कर बाबा की सुधि किया करेगा और रात दिन बाबा 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 ही तू रटा करेगा, तो बाबा को रे विवश हो सुधि तेरी लेनी ही होगी, तेरी हर इच्छा बाबा को पूरी करनी ही होगी। तो बस अपनी सुध छोड़ के साईं की सुधि लीजिए, साईं सब ठीक कर देंगे। ठीक है, तो बाबा फिर आपकी सुधि लेंगे ही लेंगे। बाबा कहेंगे यार ये दिन रात मेरा नाम जाप कर रहा है, तो चलो ईश्वर के नाम में बहुत प्रेम शक्ति हर एक चीज़ है, तो उनके हो जाइए, वो सब संभाल लेंगे। तो चलिए कुछ नाम है आज हमारे पास, जैसे कि आज जिनका जन्मदिन है सीमा बांसल जी का, और हैप्पी बर्थडे सीमा जी। बाबा जी कृपा सदैव आप पर बनी रहे, आप खुश रहें, हेल्दी रहें। साईनाथ की असीम कृपा से आपके जीवन में आने वाला हर एक दिन खुशियों से भरपूर रहे। बाबा आपकी हर एक इच्छा मनोकामना पूरी करें, आए दिन जीवन में खुशियों का आगमन हो,
हम श्री चरणों में देवा की ये प्रार्थना करते हैं, साईं रहम नज़र करें। और एक नाम है तीजो देवी जी का, जिनकी हेल्थ ठीक नहीं है, तो आप सभी लोग प्रेयर कीजिएगा, प्रार्थना कीजिएगा देवा से कि बाबा तीजो देवी जी की जो भी सेहत संबंधित परेशानी है वो साईंनाथ की कृपा से बहुत जल्दी ठीक हो जाए। साईं जी उन पर अपनी असीम कृपा बरसाएं ताकि उनको उनके जीवन में मिलने वाले कष्टों से छुटकारा मिल जाए। साईं दया करें, साईं कृपा करें। और अभी 1-2 दिन पहले एक प्यारे से बच्चे का जन्मदिन था। बच्चे का नाम है अभिनव दास। बहुत सारे मैसेज इस बच्चे ने मुझे किए थे। तो साईं कृपा से आप सब लोग बच्चे को ढेर सारा आशीर्वाद देना। बच्चे का नाम है अभिनव दास। तो अभिनव, आपको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। साईं जी आपको खुश रखें, हेल्दी रखें। आप सदैव अपने कार्य को बहुत लगन मेहनत से करो और साईं जी कृपा से आपको आपकी हर एक मेहनत का फल मिले। बहुत आगे जाओ, लाइफ में बहुत कुछ करो, अच्छा करो, नेक करो, माता पिता का नाम रोशन करो और हमेशा आपको लाइफ में सफलता मिले। जो चाहते हो आपकी हर एक इच्छा पूरी हो, मालिक आपके हर सपने को पूरा करे। मेरी श्री चरणों में ये प्रार्थना है। हैप्पी बर्थडे अभिनव, और आपके माता पिता को भी बहुत सारी शुभकामनाएं। और एक नाम है रितेश जी का। बाबा से हम प्रार्थना करते हैं कि इनका जो कार्य नहीं बन रहा है, साईं कृपा से वो बहुत जल्दी से बन जाए। इनके कार्य में इनको सफलता प्राप्त हो। जो करना चाहते हैं बाबा की कृपा से जल्द हो जाए। इनकी हर एक इच्छा मनोकामना पूरी हो। हम साईं चरणों में बैठकर ये प्रार्थना करते हैं। और एक बच्चा है अथर्व, जिसकी हेल्थ सही नहीं है। आप लोग प्रार्थना कीजिएगा। हम साईं चरणों में प्रेयर कर रहे हैं कि बाबा बच्चे अथर्व को ठीक कर दीजिए, रहम नज़र कीजिए, उसकी सेहत में जल्दी से जल्दी सुधार हो जाए, वो बिल्कुल ठीक हो जाए। बाबा हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हमारी प्रार्थना की लाज रखना, श्रद्धा की लाज रखना। और एक मैरिज एनिवर्सरी है प्रेरणा श्रीवास्तव जी की और सभ्य श्रीवास्तव जी की। तो बाबा जी की कृपा से इन दोनों का जीवन खुशियों में रहे, ये सदा 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 सुखी रहें। हम बाबा के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि इनके जीवन का हर एक सपना पूरा हो, हर एक विश, हर एक इच्छा मनोकामना पूरी हो। बाबा इनको इनके जीवन में सारी खुशियाँ दें। जो भी इनकी लाइफ में कमी है वो हर एक कमी दूर होकर जीवन में खुशियों का आगमन हो, परिवार में खुशियों का आगमन हो। हम श्री चरणों में देवा की प्रार्थना करते हैं। आप दोनों को आपके इस शुभ दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। और 2 मार्च को एक मैरिज एनिवर्सरी और थी, हम उन्हें विश नहीं कर पाए थे, जिनका नाम है शरण जी और भगवंत सिंह जी। तो शरण जी और भगवंत सिंह जी को बहुत सारी शुभकामनाएं। साईं जी की कृपा से आप दोनों सदैव खुश रहें, हेल्दी रहें। मालिक की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बरसती रहे। आपका हर एक सपना पूरा हो, हर एक विश पूरी हो। जो चाहते हो लाइफ में साईं जी की कृपा से सब कुछ मिले। हम बाबा जी से प्रार्थना करते हैं कि आपका जीवन खुशियों में रहे, आपके जीवन से हर एक दुख तकलीफ कोसों दूर हो जाए और जो चाहते हो लाइफ में उससे कहीं अधिक खुशी आपको मिले। आपका हर एक सपना पूरा हो, जीवन में परिवार में सदैव खुशियों का आगमन होता रहे। जय साईनाथ। तो ये कुछ नाम थे। अगर कोई नाम रह गया हो तो क्षमा कीजिएगा। आने वाले दिनों में आप हमें वापस भेज सकते हैं, वो आ जाएगा। अगर हमसे कोई भूल हो गई हो नाम लेने में तो भी क्षमा कर दीजिएगा। और आइए अब लीला की तरफ चलते हैं। आजकल कुछ रिकॉर्डिंग्स लीला ज़्यादा आ रही हैं क्योंकि कुछ समय के अभाव के कारण अभी रिकॉर्डिंग्स जो हो लीला चल रही हैं वो आ रही हैं। बाकी जो आप हमें टाइप करके भेजते हैं वो भी बहुत जल्दी आएंगी, लेकिन उसके लिए कुछ समय हमें लग सकता है, इसलिए समझने की कोशिश कीजिएगा। तो आइए सबसे पहले बाबा की लीला को सुन लेते हैं। गुड मॉर्निंग अनु जी, ओम साई राम। मेरा नाम है सुगंधी विनोद और मैं मुंबई थाने से बोल रही हूँ। मैं अपना एक्सपीरियंस बाबा का लीला सब साई दीदा चैनल के साथ शेयर करना चाहती हूँ। पिछले साल अक्टूबर नवंबर के टाइम पे, दिवाली के टाइम पे मैंने बाबा से प्रे किया था कि मुझे बाबा की एक तस्वीर शिरडी से अगर मिलेगी तो बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि हमने एक नया फ्लैट बुक किया था और मैं चाहती थी कि उस फ्लैट की चाबी मिलने के टाइम पे बाबा की तस्वीर शिरडी से मुझे मिले। और आप मानेंगे नहीं कि मैंने जस्ट एक
1.5 महीना प्रे किया और मेरी ये इच्छा पूरी हुई। मेरे एक रिलेटिव शिरडी जा रहे थे, तो उनसे मैंने कहा और उन्होंने मेरे लिए बाबा का तस्वीर वहाँ से लेके आए शिरडी से। और बाबा की कृपा से हमारा नया घर का चाबी भी मिल गया और हमने अच्छी तरह से पूजा वगैरह भी कर लिया नए घर में। और बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस हैं, बाबा का लीलाज है। सब जैसे पढ़ाई को लेके, सेहत को लेके जो भी हम बाबा से मांगते हैं वो सब बाबा हमारी सब इच्छाएं पूरी करते हैं। बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि जैसे आप सब कहते हैं कि बाबा पे विश्वास रखो, वो बिल्कुल 100% सही है। बाबा पे भरोसा रखेंगे तो हमारा सब काम अच्छे से हो जाता है। बस मुझे यही शेयर करना था। ओम साई राम। तो बहुत बहुत शुक्रिया सुगंधी जी आपका, बहुत ही सुंदर लीला आपने हमसे शेयर करी। बाबा की कृपा जिस पर हो जाए उसके काम तो बनने शुरू हो ही जाते हैं। बस श्रद्धा और सबूरी जिस भक्त के पास है, उनको कहने को तो होता है कि भाई सब्र रखना पड़ता है, लेकिन जो रख लेते हैं ना उन्हें समय का पता ही नहीं चलता। उन्हें लगता है अरे हम तो, बाबा कितनी जल्दी जल्दी दे देते हैं, बाबा तो देर लगाते ही नहीं है, बाबा के काम में देरी कहाँ होती है। ये सब्र रखने वाला कहता है। और जिनके पास सब्र नहीं है वो तो कहते हैं अरे 2 दिन भी मतलब निकल ही नहीं रहे, इतना टाइम क्यों लग रहा है भाई। तो ये सब अपने मन के भाव हैं। मन से मान लिया जाए तो हर दिन खुशी का है, ना माना जाए तो पल पल में इंसान दिक्कत है उसको। ऐसा ऐसा होता है। इसलिए ये मन को समझाइए, इसको खुश रहना सिखाइए कि जो है मिला है वो ऊपर वाले की कृपा से मिला है। को जियोगे तो आगे भगवान और भी देगा। अगर उसमें खुश नहीं रहोगे तो ईश्वर कहेगा इसको तो खुशी नहीं है, जो मिल रहा है उसी में खुश नहीं है, तो और मिल जाएगा तो ये कहाँ खुश होगा। फिर भी इसको चाहत रहेगी कि अब इससे बड़ा कुछ चाहिए। देखिए मन कभी कंट्रोल में कहाँ रहता है इंसान के। छोटा सा मिलता है तो सोचता है बड़ा चाहिए, बड़ा मिलता है उससे बड़ा चाहिए, उससे बड़ा मिलता है तो उससे अधिक चाहिए। ये सोच बढ़ती जाती है। जब कभी छोटा मिले ना, कहते रहे बाबा बहुत है, आपकी कृपा है तो यही सही है। देखिएगा फिर जब वो खुश होगा ना, जैसे आप अपने ऊपर लागू करके देख लो, आप किसी को छोटा सा गिफ्ट दो, आपके बस में उतना ही हो, और वो छोटे से गिफ्ट में खुश हो जाए, तो आपको लगेगा कि हाँ कितना अच्छा इंसान है ना, इसको इतना सा मिला तो ये कितना खुश हो गया, इसने मेरा मान रखा, इसने मेरी लाज रखी कि छोटे से गिफ्ट में मुंह नहीं बनाया कि अरे क्या लेके आया, नहीं, उसने खुश हुआ। तो अगली बार आप उसके लिए और कुछ अच्छा लेकर के जाओगे। अगर वहीं आप लेके जाओगे छोटा सा, उसको क्या लेके आए, तो अगली बार या तो आप जाओगे ही नहीं, और जाओगे तो दिल से कुछ नहीं कर पाओगे। तो ये चीज़ें होती हैं। इसलिए जो है, जैसा है, जिस प्रकार है, प्रभु बहुत बहुत शुक्रिया है। बस आपकी कृपा बनी रहे और आप जैसा आपको ठीक लगे वैसा आप कर सकते हैं हमारी लाइफ में। तो चलिए आइए मिलकर 11 वचनों का पाठ करते हैं और आज के दिन की शुरुआत करते हैं। अगर कुछ रह गया हो प्रार्थना में तो माफ़ कर दीजिएगा। जो मैं आपको फिर बता देती हूँ, जो टेक्स्ट मैसेज आप हमें लीला द्वारा भेज रहे हैं वो बस कुछ दिनों में आने शुरू हो जाएंगे, इसलिए आप भी सबूरी बना के रखिएगा, विश्वास रखिएगा। भूल जाऊँ तो याद दिला दीजिएगा। बाकी साईनाथ की जैसी इच्छा। जय साई राम। आइए मिलकर 11 वचनों का पाठ करते हैं। ओम साई राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। जैसा रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन ना मेरा झूठा होगा। असहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज
योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। हे देवा, आपकी कृपा से आज की प्रार्थना संपूर्ण होती है। अब हम आज का एक नया दिन शुरू करने जा रहे हैं। आप हमारे अंग संग रहना, सदैव साथ रहना, अपनी कृपा बनाए रखना मुझ पर और इस पूरे परिवार पर। सबका भला हो देवा, सबके कार्य पूर्ण हो जाएं, जो जिसकी मंशा है, मनोकामनाएं, सबकी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं। हम आपके श्री चरणों में ये प्रार्थना करते हैं और आपके श्री चरणों को स्पर्श करते हुए आज के नए दिन को शुरू करने जा रहे हैं। प्रार्थना को संपूर्ण कर रहे हैं। अब आप कृपा करना सब पर, हम पर, सब पूरे परिवार पर देवा, हमारी आपसे ये प्रार्थना है। तो चलिए मिलकर नए दिन को शुरू करते हैं। साईं कृपा बरसती रहे आप पर, हम पर, सभी पर। ठीक है जी, अब आपसे मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिएगा, हेल्दी रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द। ओम साई राम, जय जय साई राम।